कलाम की एक किताब छपी थी 2014 में, इंडियन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स साइंसेस, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्लास्टिक कैन बी अ ब्लैक गोल्ड। ये 7 दोस्तों के सफलता की कहानी है। ये डीजल का उत्पादन। अगर हम कहें कि बिहार में एक ऐसी मशीन तैयार हो चुकी है जिसमें एक तरफ से प्लास्टिक डालो तो दूसरी तरफ से पेट्रोल डीजल निकलेगा, हो सकता है कि आपको ये बात मजाक लगे, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में ये कमाल होना शुरू हो गया है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ 6 रुपए के प्लास्टिक कचरे से 79 रुपए की कीमत का पेट्रोल डीजल बन रहा है। जिले के कुढ़नी के खरौना में प्लास्टिक कचरे से फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल बनाने वाली यूनिट का उद्घाटन बिहार राजस्व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने मंगलवार को किया। देश में ये ऐसा पहला प्लांट है जहां प्लास्टिक से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। आम लोगों में इन प्रोडक्ट्स को लेकर भरोसा बढ़े, इसके लिए मंत्री ने प्लांट में तैयार 10 लीटर डीजल भी खरीद लिया। हालांकि इस दौरान अद्भुत खरीदारी भी की। इकाई को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल डीजल बनाने की विधि जानने के लिए लोगों में उत्सुकता रही। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे प्लास्टिक से बनेगा पेट्रोल डीजल। आशुतोष मंगलम के मुताबिक इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 200 किलो प्लास्टिक कचरे से या तो 150 लीटर डीजल या फिर 130 लीटर पेट्रोल तैयार होगा। इसका वैज्ञानिक प्रोसेस क्या है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले कचरे को ब्यूटेन में बदला जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद ब्यूटेन को आइसो ऑक्टेन में बदला जाएगा। फिर मशीन में अलग अलग दबाव और तापमान से आइसो ऑक्टेन को डीजल या पेट्रोल में बदल दिया जाएगा। ऐसे समझिए कि 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डीजल और 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पेट्रोल बनेगा। देहरादून के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की ओर से डीजल और पेट्रोल का ट्रायल किया जा चुका है, जो कि सफल भी रहा है। डीजल और पेट्रोल में अधिक ऑक्टेन वैल्यू होने पर माइलेज भी ज्यादा पाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 8 घंटे तक का वक्त लगता है। जहां तक रॉ मटेरियल की बात है तो इसके लिए नगर निगम से 6 रुपए प्रति किलो की दर से प्लास्टिक कचरा खरीदा जाएगा। इस यूनिट में तैयार पेट्रोल डीजल की सप्लाई किसानों के अलावा नगर निगम को भी होगी। ये यूनिट 70 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल और डीजल बेचेगी। पहले ही दिन 40 किलो प्लास्टिक कचरे से 37 लीटर डीजल तैयार कर लिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम की एक किताब छपी थी 2014 में, इंडियन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स साइंसेस, जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्लास्टिक कैन बी अ ब्लैक गोल्ड। और हम लोगों के जो दोस्तों की टीम थी उसको हम लोगों ने पढ़ा एंड देन सडन एक माइंड में आया कि नहीं, कुछ तो प्लास्टिक वेस्ट पर करना होगा। तो हम लोगों के जो टीम थी उसमें मैं, हसन जो यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, इसके अलावा सुमित, अमन, जिज्ञासु और सुरभि गोस्वामी, शिवानी जो इस पूरे प्रोजेक्ट की डायरेक्टर हैं, और हम लोगों के मेंटर कीर्ति भूषण भारती सर ने, हम लोगों ने मिलकर एक प्लान किया कि क्यों ना प्लास्टिक के ऊपर काम किया जाए। और देन आफ्टर 2014 में पहले बार हम लोगों के पूरे दोस्तों की टीम ने एक बार सोचा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। देन आफ्टर हमने फाइनलाइज किया कि इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और फिर हमने आईआईपी के डायरेक्टर अंजन रे सर से बात की और उन्होंने हमें बहुत सारे चीज़ें बताई कि कैसे ये काम किया जा सकता है। और 2019 में जब हमने दिल्ली बुलाया गया केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सर से मिलने के लिए इस प्रोजेक्ट को लेकर, तो वहाँ से फिर इसके कॉमर्शियल रन की तैयारी शुरू की गई। 2019 के ही अक्टूबर महीने में लद्दाख में इसका पहला ट्रायल रन किया गया था। अच्छा। और उसके बाद से इसके कॉमर्शियल प्रोसेस को लेकर जिला उद्योग केंद्र मुजफ्फरपुर के परिमल कुमार सिन्हा सर ने हमारे साथ समय दिया और 2 नवंबर को ये हमारा प्रोजेक्ट कॉमर्शियल रन करना स्टार्ट हो गया। ये टोटल आपके 7 साल का ये सफ़र है? ये 7 साल का सफ़र है, एक अच्छी दोस्ती का सफ़र है। हाँ, और 8 दोस्तों, 8 ना? हमारे मेंटर सर तो हम लोगों से काफ़ी बड़े हैं और ही इज़ आई थिंक 40 ईयर उनका एज होगा, 40 या 42। तो उन्होंने तो 2019 से हमें मेंटरशिप देना स्टार्ट किया था जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन ये जो 7 दोस्तों की कहानी है, ये 7 दोस्तों के मैं क्या कहूँ, मिला ही नहीं, एक अपनापन और एक फैमिली का जो जुड़ाव होता है, ये 7 दोस्तों के सफलता की कहानी है। तो 7 दोस्त 7 साल,
ये सफर आप लोग की पढ़ाई इस बीच में चालू रही या फिर पूरी तरीके से हम लोग केंद्रीय विद्यालय में अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते थे। जो एग्जीबिशंस होते थे जैसे जवाहरलाल नेहरू साइंस एग्जीबिशन, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, हम सब इसी प्रोजेक्ट को लेकर जाया करते थे कि कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ा सके। तो वहाँ से ये कंटिन्यू होते होते 2019 में जब पहली बार हमें क्रूड हमने तैयार किया तो फिर हमें लगा कि नहीं अब इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन हमें करना होगा। तो वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तो फिर उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई? उसके बाद हम लोगों ने ये प्लान किया कि हमें कहाँ से हेल्प मिल सकता है। तो 2019 में जब लद्दाख में इसका ट्रायल हुआ था तो उस समय डिप्टी सीएम सर सुशील कुमार मोदी जी ने हमें पटना बुलाया था मिलने के लिए और उन्होंने कहा था कि बिहार में इसकी पहली यूनिट लगाई जाए। तो हम लोगों ने किया ये था कि बिहार में जब इसकी पहली यूनिट हमें लगानी थी तो हमने मुजफ्फरपुर को चुना क्योंकि ये हमारा नेटिव प्लेस है। तो हमने मुजफ्फरपुर में इसकी यूनिट लगाई है। चलिए, तो ये जो सातों मित्र आपके हैं हाँ, हाँ। वो सब मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं? ये सातों लोग, एक सुरभि गोस्वामी शिवहर की रहने वाली है हाँ। और हमारे मेंटर सर कीर्ति भूषण भारती वो सिवान के रहने वाले, बाकी जो टीम मेंबर्स है वो सब मुजफ्फरपुर के हैं। मैं टोटल बिहार से ही सब हूँ। बिहार से हैं। कैसा लगता है ये सुनने में कि बिहार में ये प्लांट लगा है जो विश्व का पहला है, हाँ। भारत का पहला है, ओके। तो कैसा लगता है सुनने और में? बहुत बढ़िया लगता है। आई थिंक जब हम लोग एक स्ट्रगल फेज में थे कि इस यूनिट को खड़ा करना था, उस समय बहुत समझ में नहीं आ पाता था कि ये सफल उत्पादन शुरू करेगा, क्या क्या चीज़ हमें कठिनाई है, क्योंकि बहुत कठिनाइयाँ, बहुत सारे हर्डल्स हमने झेले, उसको पार किया। तो हर्डल्स बहुत ज़्यादा थे। इसमें कुछ लोग थे जो बहुत हमारे लिए सपोर्ट किए, जिसमें परिमल कुमार सिन्हा GMDIC, हमारे नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय सर, हमारे DM प्रणव सर, DDC हमारे आशुतोष द्विवेदी सर, इन सब लोगों का जो हमें सपोर्ट मिला। डिपार्टमेंट से मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा। उस समय सिद्धार्थ सर उद्योग विभाग में प्रधान सचिव थे, उन्होंने हमारा बहुत मदद किया। ब्रजेश मेहरोत्रा सर, पंकज दीक्षित सर, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। काफी बड़े बड़े नाम। या फिर मैं कैलाश चौधरी सर का भी नाम लेना चाहूँगा जो अभी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। उन्होंने, उन लोगों का जो एक सपोर्ट था, वो पूरे सपोर्ट से ये यूनिट स्टार्ट हुई। मतलब हम लोगों के पास एक आइडिया था और उन लोगों की मदद से ये आइडिया आज कॉमर्शियल प्रोडक्शन में आ गया है। कितना क्षमता है पहले ये बताइए इसका? हम लोगों ने ऐसा किया है कि अभी इसमें 200 kg वेस्ट प्लास्टिक हम डालते हैं, अप्रॉक्स 170 लीटर यहाँ से डीजल का उत्पादन होता है। कितने समय में? 6 से 7 घंटा का इसमें समय हमें लगता है। यानी कि अगर 24 घंटा को काउंट किया जाए तो आप इसमें 3 बार मतलब कि 18 मतलब 2 घंटा, जैसे अभी ये बर्न हो रहा है जी। तो अभी बर्न होने के बाद इसको हम 2 घंटे छोड़ देते हैं। जो भी हम कलेक्ट करते हैं चीज़ें, वो यहाँ पर डिस्टिल होके जो प्रोडक्ट तैयार होता है जी। तो आई थिंक एक दिन में 3 हम इसका रन कर सकते हैं। 3 रन कर सकते हैं। और जी। कितना? 600 लीटर? 600 नहीं, 500 आपके मतलब 150 मतलब वही 450 लीटर के आसपास डीजल इसमें तैयार होता है। तो जो ये डीजल तैयार होता है, ये वातावरण के लिए जो पॉल्यूशन, हाँ, इसे ये बिल्कुल इसमें से कोई पॉल्यूशन, क्योंकि इसकी जब टेस्ट हुई थी तो इसको 0 इमिशन सर्टिफिकेट दिया गया है। दिया गया है। तो 500 लीटर क्षमता है इसकी, अप्रोक्सीमेट माने 500 लीटर क्षमता है। 3 सिलेंडर का आपने लगाया है। 500 लीटर डीजल की क्षमता है आपकी। 500 लीटर। पेट्रोल? पेट्रोल इसमें से 350 लीटर के आसपास। 350? हाँ। तो उसका उत्पादन शुरू हो चुका है, टेस्ट हो चुका पेट्रोल है? का भी उत्पादन शुरू हो चुका है, पेट्रोल का भी टेस्ट हो चुका है। और बेसिकली अभी हमारे पास डीजल का बहुत डिमांड है, इसलिए हम डीजल का उत्पादन। तो मार्केट से कितना सस्ता ये डीजल पड़ रहा है? ये डीजल आपको 70 रुपीज लीटर। मैं आपको डीजल दिखा देता हूँ, आप उसका ये देखिए अभी इसका प्रोडक्शन। ये है। हाँ, स्मेल उसी तरह है? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो स्मेल बिल्कुल डीजल की तरह ही है। और कलर इसका सेम कलर है? ये सेम कलर है। तो ये डीजल जो अभी गाड़ियों के लिए कितना उपयुक्त है, मतलब सही ये रहेगा? पूरी तरीके से इस डीजल के CFR इंजन टेस्टिंग होती है उसको करा लिया गया और इसका किसी भी व्हीकल के इंजन पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। कुछ नहीं है। है। सब कुछ करा लिया है? सब कुछ, ये सारी पेपर वर्क हमने डन कर रखे हैं। आगे क्या योजना है आपकी? आगे का योजना है कि हम चाह रहे हैं कि इस यूनिट को अलग अलग जगह पर, हमारे परिमल सिन्हा सर जो GMDIC हैं, उनका एक बहुत अच्छा प्लान है कि हम कैसे इसको अलग अलग ब्लॉक में या मुजफ्फरपुर से इसको एक्सपैंड करना है, स्टार्ट करें। और बिहार में कोई एक इंडस्ट्री का इस तरीके की, क्योंकि बिहार में प्लास्टिक वेस्ट की आपके पास कोई कमी नहीं है, और अलग अलग जगहों पर इसका कैसे एक्सपेंशन किया जाए, इसकी प्लानिंग शुरू कर दी गई है। कितना परसेंट का प्रॉफिट के बारे में बता सकते हैं? आई थिंक मैंने हम लोगों ने तो सोचा था कि इसको अभी अपने तक सीमित रखना है, लेकिन जब अब इसका हम आगे का रन शुरू करना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने प्लान किया है कि इस पर आपको 1 लीटर फ्यूल तैयार करने में 55 रुपए का खर्च, 55 से 60 रुपए का खर्च आता है, टैक्सेस ऐड करके। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सिलेंडर जितना भी है, यहाँ पे ना तो धुआं है, बिल्कुल। ना कुछ है।
जी जी बिल्कुल ये पॉल्यूटेड नहीं लग रहा है आपको कहीं से भी इसमें कोई भी गैस निकलता हुआ नहीं दिखेगा। ये हाँ। जो भी चीजें हैं कहीं से आपको कुछ नहीं और कोई स्मेल नहीं है ये पूरी तरीके से। दैट इज वाई कि इसको जीरो इमिशन का सर्टिफिकेट। बिल्कुल। ये क्या काम करता है? ये हमारा एक डिजाइन्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर 500 से ज्यादा अलग अलग चीजें लगाई गई हैं अच्छा। जो एक पूरा पेटेंटेड प्रोसेस है जो अलग अलग चीजों को कैप्चर करता है हाँ। और हमारे ऑक्टेन की तरफ हमारे फ्यूल को आगे बढ़ाता है। ऑक्टेन की तरफ। ऑक्टेन की तरफ। चलिए। वह है प्लास्टिक वेस्ट, जबकि अब मुझे लगता है ये कि वेस्ट नहीं रहा, ये वेस्ट नहीं है, ये बहुमूल्य हो गया है। क्योंकि पेट्रोल के बिना, जिस डीजल के बिना हम लोग की लाइफ एक तरह से नहीं चल सकती है, उसका उत्पादन इस प्लास्टिक से हो रहा है। ये देख सकते हैं कि इसका उत्पादन यहाँ पर बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में प्लांट लगाया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर कि प्लांट लगाया गया है और 3 सिलेंडर में आपको दिख रहा होगा कि जो इसका तकनीक है, जो विधि है, उससे ये निकलता है पेट्रोल डीजल। यहाँ पे 3 नली यहाँ पर है, देख सकते हैं कि 1 2 3 और तीनों नली से एक से पेट्रोल एक से डीजल इस तरह से निकलता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर डीजल इस बाल्टी में निकाल करके रखा गया है। ये ट्रायल के रूप में निकाला गया है, ये देख सकते हैं। आइए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। The smaller plastic pieces into dense material to facilitate easier storage or handling. Then they are sent into a chamber where the pyrolysis of plastics takes place. The plastic is heated up to 450 degrees centigrade in the presence of catalyst and in the absence of oxygen. The plastic is slowly melts and converted into gaseous state. Then the gas is sent into a condenser. Then the condensation takes place. Condensation means conversion of a vapor or gas to a liquid. Then that is sent into a oil refinery chamber